वही बरसात शुरू हुई नहीं कि बालों के झड़ने की समस्या दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है आपके बाल भी बहुत बुरे हाल से झड़ना शुरू हो जाते हैं। रीज़न, एक तो हमारी सप्लाई में जो पानी आता है वो गंदा होता है, दूसरी कि एनवायरनमेंट में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से फिर हर जगह ही आपको चिपचिपापन महसूस होता ही होगा। तो उस तरह से हमारे स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों का टूटना और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी, अगर आपको भी बालों के झड़ने की समस्या हो गई है तो अगर आप इस रेमेडी का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे से आपके बालों की झड़ने की समस्या कम होती रेमेडी को जाएगी। बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई से भी ब्रांड का जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो वाला एलोवेरा यहाँ पे आप ले सकते हैं। एलोवेरा के फायदे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। तो देखिए, एलोवेरा जेल में मौजूद सिट्रिन और साइलिन नाम के तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बालों की गिरने की जो समस्या होती है उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा भी बालों को, अगर सिल्की शाइनी, अगर आपके बाल बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं बची है, तो उस केस में भी एलोवेरा आप रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल सिल्की शाइनी बन जाते हैं। एलोवेरा में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके अगर बालों में कोई भी इन्फेक्शन है, रूसी है, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर फ्रेश एलोवेरा जेल आपके पास है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस तरह से कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो भी ब्रांड आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत लॉन्ग लेंथ के बाल हैं तो लगभग 3 से 4 चम्मच आप एलोवेरा जेल के लीजिएगा। इसके बाद बालों की ग्रोथ के लिए आपको पता ही होगा कि अगर आप रेगुलरली ऑयलिंग करते हैं तो आपके बाल झड़ना भी बंद होते हैं, साथ ही साथ आपके स्कैल्प नरिश रहते हैं। तो बालों में ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पैक आप बना रहे हो तो ये एक बहुत ही सिंपल जैसा पैक होगा। और दूसरा कि जैसे ऑयल लगाने के बाद आपको चिपचिपापन महसूस होता है और आप बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो भी आपको फील नहीं होगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए नारियल और जैतून का तेल सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं। तो इन 2 ऑयल में से ही आपको कोई भी एक ऑयल लेना है। कितना लेना है देखिए, 2 चम्मच हम यहाँ पे नारियल के तेल के लेंगे इस तरह से। और नारियल का तेल बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपापन इसमें नहीं होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है आपका एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल का सिरका, मतलब सेब का सिरका भी हम इसे बोलते हैं। तो कोई से भी ब्रांड का, अगेन ये भी आप ले सकते हैं। और एप्पल साइडर विनीगर के अगर मैं बेनिफिट्स आपको बताऊं तो सबको पता है कि एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा भी आयरन और ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप ये भी ज़रूर लीजिएगा। अगर इन केस आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो चीज़ नहीं है तो हम उस पर, मैं हमेशा अपनी रेमेडीज़ में ऐसी चीज़ें शामिल करती हूँ जो कि आपके किचन में ही ईजिली मिल जाएं और आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एलोवेरा और नारियल का ऑयल हमने ले रखा है ये भी अपने आप में ही एक बहुत अच्छा पैक बन के रेडी हो जाता है। और एलोवेरा जेल आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए सिंगल ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें मतलब और ज़्यादा अगर चीज़ें आप यूज़ नहीं भी करते हैं, इसे भी रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से शेक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना आपने यहाँ पे लिया है ऑयल उतना ही हम लेंगे एप्पल साइडर विनेगर। मतलब 2 चम्मच में यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर के लूँगी इस तरह से। और बहुत फ़ायदा देता है ये एप्पल साइडर विनेगर अगर आप बालों में इसमें, पर हाँ, डायरेक्टली कभी भी आप इसे बालों में यूज़ ना करें, किसी न किसी चीज़ में मिक्स करके ही आपको इसे एप्पल साइडर विनेगर को लगाना चाहिए। डायरेक्टली अपनी स्कैल्प पे इसे ना लगाएं तो आपको फ़ायदा देने की जगह कई बार ये नुकसान भी दे सकता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो इसे हमेशा आपको किसी न किसी चीज़ के साथ मिक्स करके ही लगाना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की।
तो ये है दही, देखिए ये है दही। और दही अगेन कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं, साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ, फ्रेश दही। आप मार्केट वाला दही या जो अगर आपने घर पे बनाया है वैसा कोई सा भी दही आप ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच में दही के इस्तेमाल में ला रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से आप इसे मिक्स कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक गाढ़ा जैसा आपका ये पैक बनके रेडी हो जाए। आप चाहें तो 1 आध चम्मच और दही का इसमें ले सकते हो अगर आपने फुल लेंथ पे भी अप्लाई करना है। अगर लॉन्ग लेंथ के आपके बाल हैं तो उस तरीके से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ये बना सकते हैं। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका पैक रेडी हो चुका है। इसके बाद चलिए अभी अप्लाई करते हैं इसे अपने बालों में। बालों में अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छी तरह से आप कॉम्ब कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी आपके बाल उलझे ना, और जब आप पैक लगा रहे हों तो इजीली आपके बालों में ये लग जाए। अब आपको क्या करना है कि बालों की स्कैल्प में, मतलब पहले आप अपने बालों की स्कैल्प में, जड़ों में इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। जिस तरह से कोई भी ऑयल आप अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से मसाज करते हो, उसी तरह से इस रेमेडी को भी आपने अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है। फिर फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह से मसाज करना है। जब भी आप ऑयल को अच्छी तरह से मसाज करते हो या फिर इस रेमेडी को अच्छी तरह से मसाज करोगे तो आपके जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, तो बालों का झड़ना आपका कम होगा, बालों की लेंथ बढ़ेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है तो बहुत ज़ोर से आप स्कैल्प पे मसाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो तब भी आपके बाल उलझते जाते हैं और टूटते जाते हैं। तो अगर आपको बहुत बाल झड़ने की समस्या है तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपके बाल पहले गिरना बंद हो जाएं। तो इस पॉसिबल हो तो आप बस हल्के हाथों से या फिर आप कॉटन पैड की हेल्प से भी इस चीज़ को कर सकते हो। आप अपने बालों की फुल लेंथ में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद लगभग आप 1 से 1.5 घंटा तक इसे अपने बालों में ज़रूर रखिए। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो बालों को अच्छी तरह से बांध लीजिए, मतलब अच्छी तरह से एक बन जैसा बना लीजिए और शावर कैप की हेल्प से इस बालों को ढक लीजिए। शावर कैप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, दुपट्टे की हेल्प से भी आप सिर को ढक सकते हो, उससे आपको और भी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, रेमेडी को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एलोवेरा, दही, ऑयल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बालों की झड़ने की समस्या को रोकती भी हैं, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और जैसा कि आजकल मौसम है बरसात का चिपचिपा सा, तो हम ऑयल लगाने से भी टरकते हैं और नतीजा कि हमारे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल धीरे धीरे से ख़त्म होने लगता है, तब भी हमारे बाल ग्रो नहीं हो पाते हैं और बाल रेगुलरली झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ऑयल को इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, तो आपको ऑयल के फ़ायदे भी मिल जाएंगे और आपको चिपचिपापन भी नहीं लगेगा। रेमेडी को आपने देख लिया कैसे बनाना है, लगाना कैसे है वो भी देख लिया। लगाने के बाद लगभग मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप मिनिमम 1 घंटा तक इसे अपने बालों में रखिए। जब भी आपको नहाना है उसे 1 घंटा पहले लगा लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो लगभग आप 2 से 3 घंटे इसे अपने बालों में रख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भी आप शैम्पू, रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं, उससे अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। शैम्पू यूज़ करने के बाद मैं बहुत बार बताती हूँ कि कंडीशनर भी आपको यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ आजकल बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो आपको सीरम भी बालों में यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जब आपके बाल उलझते कम हैं तो फिर वो टूटते भी कम हैं। अगर आपके बाल एकदम स्मूथ होंगे तो जो कंघी करोगे तो एकदम से आपकी कंघी हो जाएगी, आपके बाल कम से कम टूटेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।